नींबू का पौधा। नींबू का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसे हर गार्डनर अपनी गार्डनिंग में लगाता है या फिर लगाना चाहता है। जो भी गार्डनर किचन गार्डनिंग करता है, नींबू का पौधा अपने गार्डन में अवश्य लगाना चाहता है। फिर चाहे वो जमीन पर गार्डनिंग करता है या गमले या ग्रो बैग की सहायता से टेरेस गार्डनिंग करता है, किसी भी प्रकार की गार्डनिंग करता है, लेकिन नींबू का पौधा हर गार्डनर लगाता है या लगाना चाहता है। उसके साथ ही हर गार्डनर नींबू के पौधे में आने वाली कुछ आम समस्या होती है जिसका सामना करता है। किसी के नींबू के पौधे की ग्रोथ बिल्कुल अच्छी नहीं है, ग्रोथ ही नहीं हो रही है, और किसी के पौधे की ग्रोथ तो बहुत अच्छी हो रही है और पौधे का समय भी हो गया है, लेकिन फिर भी अभी तक पौधे में इस तरह से फूल नहीं बन रहे हैं, ना ही कोई फ्रूटिंग हो रही है। और कईयों के तो फूल भी बन रहे हैं और उनमें छोटे छोटे फ्रूटिंग भी हो रही है इस तरह से, लेकिन ये फ्रूटिंग छोटे छोटे में ही पीले होकर के झड़ जा रहे हैं। इस तरह से इस साइज के हो करके झड़ जा रहे हैं नींबू के पौधे। तो इस तरह की कुछ आम समस्या है जो कि हर गार्डनर फेस करता है नींबू के पौधे लगाने में। मार्केट से महंगी महंगी दवाइयाँ, खाद सब खरीदते रहते हैं और वो अपने पौधे पर सीवीड एक्सट्रैक्ट, बायो एंजाइम्स, आजकल ऑर्गेनिक पोटाश आ रहा है, वो इन सभी महंगे महंगे खादों का उपयोग करते हैं और इनसे मैंने सुना है कि बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। पर रिजल्ट मिलता है लेकिन फिर बात वही हो जाती है कि आपकी निर्भरता मार्केट पर हो जाती है। अपने पौधे में ढेर सारे फूल पाने के लिए आपको बाजार पर निर्भर रहना पड़ता है। यदि आप सबके साथ भी ऐसा होता है और आप भी नींबू के पौधे पर ढेर सारे फूल और फल प्राप्त करने के लिए मार्केट पर निर्भर है, तो आज का वीडियो आप अवश्य देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में बिना मार्केट पर निर्भर हुए, बिना महंगे महंगे खाद खरीदे, आप अपने नींबू के पौधे पर घरेलू और एकदम ऑर्गेनिक चीज़ों से कैसे ढेर सारे फूल भी प्राप्त कर सकते हैं और ये फूल ढेर सारे फलों में परिवर्तित भी होंगे। तो वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल SK गार्डनिंग में। तो चलिए अब हम हमारा वीडियो आरंभ करते हैं। मैं आपको कुछ भी दिखाऊं उससे पहले मेरा पूरा नींबू का पौधा देखिए। ये मेरा नींबू का पौधा है। सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं डिस्टेंस लेके दिखा देती हूँ। देखिए कितना बड़ा हो गया है नींबू का ये पौधा और बहुत घना हो गया है, ये देखिए। और इस पौधे में आप देख रहे हैं कि कितनी अधिक फ्लावरिंग हो रखी है, देखिए। तो नींबू के पौधे में जितनी फ्लावरिंग होती है वो सारी के सारी फ्रूटिंग में कन्वर्ट होगी, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। 10-20% फ्रूट जो है वो झड़ेंगे ही, और हमें यही प्रयास करना होता है कि इसमें से अधिक फ्रूटिंग को हम बचा पाएं। और ये मेरा बीज से लगा हुआ पौधा है और कितना बड़ा हो गया है, क्योंकि ये बीज से लगा हुआ पौधा है इसलिए ये इतना बड़ा हो गया है। ग्राफ्टिंग वाला पौधा इतना बड़ा नहीं होता है नॉर्मली, और ये कोई बहुत बड़े कंटेनर में भी नहीं लगा है। ये देखिए, ये वेजिटेबल ट्रेज, फ्रूट क्रेट जो बोलते हैं जिसे, ये आता है, इसमें मैंने लगा रखा है और जब से लगाया है इसी में लगा हुआ है। एक बार भी ये इस पौधे को मैं रिपोर्ट नहीं कर पाई हूँ अभी तक। और बीज से लगे पौधे में सब कहते हैं कभी कभी 7 साल, कभी कभी 10 साल भी लग जाते हैं फल आने में। मेरा ये पौधा 5 साल से कुछ ज्यादा का हुआ होगा बस, और इसमें ये चौथी पांचवी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो रही है। क्योंकि ये बीज से लगा हुआ पौधा है तो मुझे पता नहीं है ये कैसा पौधा है, क्या है, पर जहां तक मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि इसमें ये एक फ्रूटिंग इसकी खत्म होती है और फिर इसमें नई फ्लावरिंग आरंभ हो जाती है। तो ये 12 मासी पौधा है, लगातार इसमें फल आ ही रहे हैं जब से इसमें फ्लावरिंग शुरू हुई है। और अभी तो देखिए इस पौधे में भर भर के, ये देखिए हर शाखा पर, ये देखिए कितनी अधिक फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए ऊपर से हर गांठ गांठ पर कितनी अधिक फ्लावरिंग है। तो मैं ये रिजल्ट आपको पहले दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा पूरा पौधा फूलों से भरा हुआ है। और इधर ये अभी नए फूल बन रहे हैं और इधर आप देखिए ये पुराने फूल बन गए हैं बहुत सारे। और इससे भी पीछे अगर हम चलते हैं तो ये देखिए इनमें ये फ्रूटिंग भी आरंभ हो गई है, क्योंकि इन डालियों में देखिए सबसे पहले
फ्लावरिंग आई थी, उसके बाद फिर ये बीच वाली शाखाओं में फ्लावरिंग हो रही है, और उसके बाद ये अभी इस तरफ की अंदर की तरफ की शाखाओं में फ्लावरिंग आरंभ हुई है। तो मेरे पौधे में अभी बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी हो रही है। अब हम हमारे आज की विषय वस्तु पर चर्चा आरंभ करते हैं। और सबसे पहली समस्या जो हर गार्डनर को आती है, जिसका सामना करता है हर गार्डनर, वो है पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है। उनके पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है। जब से वो लाए हैं, पौधा ना तो बढ़ रहा है, ना उनमें नई नई शाखाएं आ रही हैं, नए फुटाव नहीं आ रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने पौधे के देखना है कि आपके पौधे को आपने धूप में रखा है कि नहीं, क्योंकि नींबू का पौधा सन लविंग प्लांट है। इसको पूरे दिन की धूप मिले तो ही अच्छा है। तो नींबू के पौधे को आपको धूप में रखना है। उसके बाद हमें देखना है कि हमारे पौधे की जो मिट्टी है वो सही से बनाई है, हमने सॉइल मिक्स सही से तैयार किया है या नहीं। और जो भी आपने तैयार करके डाला है पर आपके पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो फिर से आपको कुछ काम करना है अपने पौधे की मिट्टी पर। जिन पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, जिन गार्डनर्स के पौधों की ग्रोथ नहीं हो रही है और वो ग्रोथ पर काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने नींबू के पौधे की मिट्टी की उन्हें गुड़ाई करनी है। और अपने पौधे की गुड़ाई कर देंगे। देखिए मेरा पौधा की मिट्टी कितनी भुरभुरी है। इस तरह से उन्हें ऊपर की 1 से 1.5 इंच मिट्टी निकाल लेनी है। नए पौधे की, जिनके पौधे छोटे हैं, उनके लिए 1 से 1.5 इंच। और यही काम यदि जो बड़े पौधे पर गार्डनर करना चाहते हैं, तो कम से कम उनको 2 से 3 इंच की मिट्टी ऊपर की निकाल लेनी होगी। तो 1 से 1.5 इंच की मिट्टी इस तरह से उन्हें निकाल लेनी है। मैं यहाँ पर मिट्टी नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि मेरा पौधा अभी फूलों से भरा हुआ है और इसमें खाद भी मैंने दिया हुआ है। तो ये आपको सबसे पहले तो आपके पौधे की मिट्टी ऊपर से निकाल लेनी है, अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है। और फिर उसमें ये थोड़ी सी आपको गार्डन की मिट्टी ले लेनी है, नॉर्मल मिट्टी आपके गार्डन की। और उसमें आपको इतना ही गोबर की खाद, इसका आधा, जितना मिट्टी ले रहे हैं उसका आधा हिस्सा आपको, यानी कि 1/3 हिस्सा गोबर की खाद लेनी है। गोबर की खाद 1/3, या तो देखिए यहाँ पर मैं ये ले रही हूँ चाय पत्ती से बना हुआ खाद है। ये यूज टी लीफ का खाद है। देखिए ये वर्मी कंपोस्ट से कम नहीं है। तो ये मैं ले रही हूँ यहाँ पर 2 मुट्ठी, क्योंकि मेरा पौधा बहुत बड़ा है। आपको पौधे की ग्रोथ जितनी है उसके हिसाब से लीजिएगा, अपने मिट्टी के अनुसार। देखिए मैंने 1/3 ये टी लीव्स कंपोस्ट ले लिया है। इसके साथ मैं यहाँ पर ले रही हूँ थोड़ी सी हल्दी। हल्दी हमें हमारे मिट्टी में मिलाना ही है, ताकि हल्दी पोषक तत्वों से तो भरपूर है ही, साथ ही में ये फंगीसाइड का भी काम करता है और बाकी कीड़े मकोड़ों को भी दूर रखता है हमारे पौधे से। इसके बाद ये हम ले रहे हैं, देखिए ये मैंने लिया है वुड ऐश राख, जो कि पोटाशियम से भरपूर होता है। इसमें पोटाशियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम भी वुड ऐश में अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको वुड ऐश ले लेना है। ये आपको न्यू पौधे के ग्रोथ के लिए लेना है। मैं अभी मेरे पौधे में फ्लावरिंग हो रही है, फ्रूटिंग हो रही है, इसके लिए मैं यहाँ पर चूना का भी उपयोग करूंगी। आप चूना का स्किप कर सकते हैं ग्रोथ के लिए, अगर आप ये बना रहे हैं मिक्सचर। तो मैं, क्योंकि ग्रोथ के लिए मैं नहीं बना रही हूँ, केवल मेरे पौधे में फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है और मैंने 1 महीना पहले ये सारा कुछ, ये सभी के सभी फर्टिलाइज़र अपने पौधे को दिया था। और अभी फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ ये फर्टिलाइज़र। तो देखिए चूना मेरे पास थोड़ा सा था बस, तो इसलिए मैं कुछ चॉप पाउडर मिला रही हूँ। इतनी चीज़ें आपको ये ले लेनी है। इसको आपको अच्छे से पूरा मिक्स कर लेना है। और ये जो आपने पौधे के साइड में जगह बनाई है, तो इन सब पर ये मिट्टी आपको दे देना है। और आपको इस खाद को कम से कम 15 से 20 दिन पर फिर से, अगर आपके पौधे की ग्रोथ नहीं है तब 15 से 20 दिन पर इस खाद को पुनः रिपीट करना है अपने पौधे पर। आपको पुनः से रिपीट करना है। लेकिन अगर आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी है लेकिन फ्लावरिंग पर काम कर रहे हैं, तो महीने में 1 बार बस ये खाद देना है। और इस खाद में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए ये खाद देना है। तो इस खाद में के साथ हमें कुछ और भी चीजें देनी है, जो कि मैं अभी आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। ये हमने पहली समस्या, जो कि हमारे पौधे की ग्रोथ से संबंधित था। पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है। आपको ग्रोथ नहीं हो रही है तो हर 15 दिन पर लिक्विड फर्टिलाइजर देना है। वो भी सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर देंगे, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में होता है।
तो जिसके कारण से आपके पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। और आप देखेंगे ये खाद का उपयोग करेंगे तो 1 सप्ताह में ही आपके पौधे की जो पत्ते हैं वो हरे भरे दिखेंगे, नए नए छोटे छोटे फुटाव आपको दिखने लगेंगे। तो ये पहला समस्या और उसका निवारण मैंने आपको बताया। चलिए अब हम दूसरे समस्या की ओर बढ़ते हैं। और दूसरा समस्या जिसका हर गार्डनर सामना करता है वो है उनके पौधे पर फूल नहीं बनते हैं। तो फूल के लिए आपको फ्लावर प्रमोटर की जरूरत पड़ेगी, जो कि फ्लावर ग्रोथ, फ्लावर बूस्टर आप बोल सकते हैं। ऐसे खाद आपको आपके पौधे को देना होगा जिससे कि आपके पौधे में ये ढेर सारी फ्लावरिंग आएगी। तो इस समय आपको जो देना है आपके पौधे को पोटाश और फास्फोरस और कैल्शियम से युक्त खाद देना है। तो जिसमें आपको मैंने जैसा कि ये खाद आपको बताया, इस खाद के साथ साथ अब पौधे में फ्लावर बूस्टर का काम करेगा ये है, देखिए ये होममेड एकदम फ्री का फर्टिलाइजर है। ये है केले के छिलके। तो केले के छिलकों को आपको लेना है और उसे इस तरह से सुखा लेना है। आप इस तरह से भी डायरेक्ट मिट्टी में गाड़ सकते हैं या फिर आप इस तरह से चूरा बना करके उसको अपने पौधों को आपको देना है। मेरा पौधा बहुत बड़ा है, उसके अनुसार मैं इसमें ये 2 से 3 मुट्ठी चारों तरफ अपने पौधे के डाल दूंगी। देखिए इसे हमें चारों तरफ अपने पौधे को ये दे देना है। और इसके बाद मैंने जो ये खाद बनाया है ये दे दूंगी। और फिर मैंने जो ये मिट्टी ऊपर की थी ये दे दूंगी, ये देखिए। और ये मिट्टी सूख जाएगी, इसके बाद ही मैं 1 से 2 दिन बाद नींबू के पौधे को पानी दूंगी। और नींबू के पौधे में फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या इस कारण से भी आती है कि आप उसे प्रतिदिन पानी देते हैं। नींबू के पौधे को पानी आपको तभी देना है जब इसकी मिट्टी ऊपर की 2 से 3 इंच मिट्टी, देखिए यहाँ तक की मिट्टी नीचे तक हम आप दबा के देखेंगे तो वो मिट्टी ड्राई दिखे, तभी आपको पानी देना है। नींबू के पौधे में बस मॉइस्चर बना रहे, लेकिन ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें, सारे के सारे फ्लावर और फ्रूट ड्रॉप कर देगा वरना नींबू का पौधा। नींबू के पौधे में पानी बहुत कम देना होता है और विशेषकर जब उसमें फूल आने लगते हैं तब तो आपको पौधे में बहुत कम पानी देना होता है। तो इस बात का आपको अवश्य ध्यान रखना है। तो ये हमने बात कर लिया नींबू के पौधे पर फ्लावर कैसे आएंगे। फ्लावर आने के लिए और फ्लावर ड्रॉप ना हो इसके लिए आपको ये खाद देना है। इसके अलावा धूप में मैंने आपको पहले ही बताया, धूप अवश्य इस पौधे को चाहिए। आपको 6 से 8 घंटे की धूप में रखना है इस पौधे को। यदि आपने धूप में नहीं रखा है तो भी इसके फ्लावर्स आएंगे भी तो वो झड़ जाएंगे। पहली बात का ध्यान देना है, पानी नहीं देना है, फिर धूप में रखना है। तीसरी बात जो आपको ध्यान देनी है, फ्लावर प्रमोटर की तरह काम करने वाले इस खाद को तो आपको महीने में 1 बार या 1.5 महीने में 1 बार देना है। लेकिन अब हमें लिक्विड फर्टिलाइजर देना है जो कि फ्लावर प्रमोटर का काम करेंगे आपके पौधे में। वो क्या है, चलिए वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए आपको ये लेना है, ये बहुत ही अच्छा काम करता है। आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं तो फूल अवश्य आने लगेंगे अगर आपने इसे 2 से 3 बार उपयोग कर लिया अपने पौधे पर। इसका बस आपको स्प्रे करना है, आपको अपनी मिट्टी में नहीं डालना है। ये है एलम यानी कि फिटकरी। तो फिटकरी आप 1 टुकड़ा फिटकरी का लीजिए और 1 लीटर पानी में उसे इस तरह से डाल करके और 5 से 10 मिनट रखने के बाद आपको ये फिटकरी निकाल लेना है। ये छोटा टुकड़ा दिया था मैंने, यदि आप बड़ा रख रहे हैं टुकड़ा तो आप इसे 4 से 5 मिनट के बाद ही भी निकाल सकते हैं। बहुत अधिक फिटकरी हमें नहीं देना होता है हमारे पौधे को। और इसके बाद आपको इसे इस तरह से 3 से 4 लीटर पानी में डाइल्यूट करके फिर अपने पौधे को देना होता है। आपको अपने पूरे पौधे पर इस तरह से अच्छे से इसे स्प्रे कर लेना है। जो आपको ध्यान देनी है वो आपके छत पर पॉलिनेटर्स अवश्य आने चाहिए। ये देखिए मेरे छत पर अभी बहुत सारी मधुमक्खियां घूम रही हैं, तो इसके लिए अभी आपको लिक्विड फर्टिलाइजर देना है। यदि आपके छत पर पॉलिनेटर्स नहीं आते हैं तो आपको अपने पौधे पर लिक्विड फर्टिलाइजर देना है। और वो क्या देना है, चलिए अब मैं वो भी आपको बता देती हूँ। उसके लिए जो लिक्विड फर्टिलाइजर आपको देना है वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितने सारे पॉलिनेटर्स हैं। तो इसके लिए भी देखिए ये मैं 5 लीटर का केन ले रही हूँ पानी और इसमें हम मिलाएंगे, ये देखिए ये है हनी, शहद। शहद आप कोई भी ले सकते हैं,
ये देखिए, मैं इसमें 2 से 3 चम्मच आपको शहद मिला लेना है और इसको आपको अपने पानी में मिक्स कर लेना है अच्छे से। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। तो जब आपके पौधे पर एकदम छोटे छोटे फूल दिखने लगे, उसी समय इस खाद का उपयोग करना है। इसके अलावा आपको इसका उपयोग नहीं करना है। और जब पौधा पूरी तरह से फूलों से भर जाए, तब आपको किसी भी लिक्विड फर्टिलाइज़र का स्प्रे फूलों पर नहीं करना है। तो इससे होगा क्या, मीठा जो हमने यूज़ किया है, जिससे कि पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट होंगे और वो हमारे फूल पॉलिनेट हो जाएंगे। तो इस तरह से ढेर सारे पॉलिनेटर्स को आप अट्रैक्ट करेंगे अपने नींबू के पौधे पर, और आपका नींबू का पौधा जो है ढेर सारे फूल देने लगेगा। फूल तभी देगा जब आपका पौधा पोषक तत्वों से भरा रहेगा, उन्हें पोषक तत्व समय समय पर मिलता रहेगा। तो जो भी मैंने आपको खाद बताई, ग्रोथ नहीं हो रही है तो उसके लिए खाद आपको मैंने अलग बताया कि इस तरह से आपको अपने पौधे को केयर करनी है। नींबू के पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं तो फूल आने लग जाएंगे, फूल आ रहे हैं और झड़ रहे हैं तो फूल झड़ेंगे नहीं। और एक बार नहीं होगा, दूसरी बार अवश्य होगा। तो आप ये अवश्य ट्राई कीजिए, क्योंकि मेरे पौधे पर भी इसी तरह की समस्या मुझे आ रही थी। और नींबू का मेरा पौधा जो है बीज से लगा था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। जो भी वीडियोस मैं देखती थी, सब में ग्राफ्टिंग पौधा लीजिए यही कहा जाता था। लेकिन मैंने अपने अनुसार अपने पौधे पर काम किया है और जिसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है। अब मेरे नींबू के पौधे से मुझे नींबू भी मिल रही है, उसकी फ्लावरिंग ड्रॉप भी नहीं हो रही है और अच्छी फ्रूटिंग भी हो रही है। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। नींबू से जुड़े जो भी समस्या है, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि वो क्यों होता है, और उसका निवारण भी मैंने बताया। इसके अलावा आपको कोई और समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो वो भी आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं। वैसे मैंने एक टॉपिक छोड़ दिया है, एक समस्या, जो कि नींबू के पौधे पर कीटों का बहुत अधिक अटैक आता है। कीड़े बहुत लग जाते हैं, इसके पत्ते पीछे की तरफ से काले काले होने लग जाते हैं या कुछ। मैंने अभी कहीं पे एक छोटा सा कीड़ा देखा था, बट अभी मुझे दिख नहीं रहा है। तो वो कैटरपिलर जैसा कीड़ा जो होता है वो भी बहुत लग जाता है। तो उन सब का क्या समाधान है वो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो बस आज की वीडियो में यहीं तक। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं और वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।